ईरान से चौंकाने वाली खबरें भी लगातार सामने आ रही है। तेहरान की सड़कों पर अब मासूम बच्चों को एक तरीके से हथियारों के साथ दिखाया गया है। ये एक संकेत भी है, यानी सांकेतिक तरीके से भी इन तस्वीरों को ईरान की तरफ से जारी किया जाता है। अल अरेबिया और ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक IRGC ने अब 12 साल के बच्चों को भी जंग के मोर्चे पर उतारने का फैसला लिया है। इससे पहले हम आपको बता दें कि महिलाओं को लेकर भी कहा जा रहा था कि अगर जरूरत पड़ी, IRGC की तरफ से कहा था कि हम महिलाएं भी लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि IRGC के अधिकारी रहीम नदाली ने कहा है कि सरकारी टीवी पर यह कंफर्म किया है कि सुरक्षा बलों में भर्ती की न्यूनतम उम्र घटाकर अब 12 साल कर दी जाएगी। यानी फॉर ईरान नाम के इस नए भर्ती अभियान के तहत 12 से 13 साल के बच्चों को भी बाकायदा रजिस्टर किया जा रहा है। तेहरान के स्थानीय निवासियों और समाचार एजेंसी के मुताबिक सादे कपड़ों में छोटे छोटे बच्चे आधुनिक हथियारों और मशीन गन के साथ सड़कों पर पहरा दे रहे हैं। यानी ये कोशिश की जा रही है कि जब ईरान के ज्यादातर सैन्य अधिकारियों को मारा जा रहा है इजराइल और अमेरिका की तरफ से, तब ईरान ने अपनी सैन्य जो सीमा है, युवा जो एज फैक्टर है, उसको कम कर 12 वर्ष कर दिया है। और ईरानी अधिकारियों का तर्क है कि ग्लोबल बुली यानी अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए बच्चों में भारी उत्साह है, इसलिए उम्र की सीमा घटाई गई है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चाइल्ड सोल्जर्स के इस्तेमाल और मानवाधिकार के उल्लंघन के तौर पर भी देखा जा रहा है। खासतौर पर जब ईरान अक्सर इजराइल और अमेरिका पर गाजा और सैन्य संघर्षों में बच्चों को निशाना बनाने का आरोप लगाता हो, तब वो खुद 12 साल के बच्चों को हथियार थमाकर अपने ही नैरेटिव पर सवाल भी खड़े कर रहा है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इस समय जब दोनों तरफ से, इजराइल में भी कहा जा रहा था कि देखिए सैनिकों की कमी हो रही है, उसी बीच ईरान ने अपने सैनिकों की जो एज है उसको घटाकर 12 साल कर दिया है रिक्रूटमेंट की। और इसमें वो बच्चे यानी वो लोग शामिल हो रहे हैं, जो युवा, जो लगातार सेना के कार्रवाई के में शामिल होना चाहते हैं। ये तस्वीरें दिखाई गई है और यहां तक कि ईरान के कई अधिकारियों की तरफ से भी कहा गया कि हमारे युवा, हमारी महिला लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी बीच बच्चों की उम्र से जुड़ी हुई या फिर एज घटाने को लेकर यह बड़ा फैसला ईरान की तरफ से लिया गया है। लेकिन इस पूरी कवायद के अंदर एक बात बहुत स्पष्ट है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपना बयान क्यों बदल रहे हैं। इसकी वजह बार बार यह कही जा रही है कि इसकी वजह हम आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अमेरिका 28 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक के बीच में अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है और उसके बाद उनके पीछे बड़ी वजह क्या है उनके बयान बदलने की। अब आप सबसे पहली बात कर रहे हैं उनके नुकसान की। दरअसल अब यह माना जा रहा है कि 25 मार्च से लेकर अब तक जो खाका तैयार गया है उसमें F-35 जैसे विमान को नुकसान पहुंचा है। कीमत इसकी 110 मिलियन के करीब बताई जाती है। कहा जाता है कि IRGC ने इसको तबाह कर दिया। इसके अलावा F-35 स्ट्राइक ईगल को भी नुकसान पहुंचा है 90 मिलियन। कुवैत के फ्रेंडली फायर में हालांकि देखिए ये दूसरे विमान थे, F-15 जैसे विमान को भी क्षति पहुंची थी। यानी अब फ्रेंडली फायर में भी मार गिराए गए। पहले 3 विमान F-15 जो थे वो अपने आप ही फ्रेंडली फायर में गिर गए थे। UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की बात करें 20 मिलियन इनकी कीमत थी। वही MQ-9 रिपर ड्रोन जिनकी हम बात करते हैं 30 मिलियन इनकी कीमत थी। यानी करीब करीब हर रोज माना जाता है कि 11 से 12 हजार डॉलर का हर सेकंड अमेरिका को नुकसान हो रहा है इस जंग के अंदर। अब हमने आपको बताया कि ये वो तकनीक है, यानी ये वो हथियार है जिनका नुकसान अमेरिका को अब तक हुआ है और 9 रिपर ड्रोन भी मार गिराए। इसके अलावा KC-135R इराक के ऊपर क्रैश हुआ और ये वो रिफ्यूलर था जिससे अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि 5 प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी तबाह हुए। यानी कीमत जो बताई जा रही है इनकी कुल कीमत 40 मिलियन की है। यानी रिफ्यूलर्स को भी नुकसान पहुंचा है। ये रिफ्यूलर्स एयर ऑपरेशंस के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं, लेकिन इनको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये हम आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका को जो नुकसान का आकलन 25 मार्च तक कितना हुआ है। यानी 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब यह माना जा रहा है कि अमेरिका को जितना नुकसान बढ़ता जा रहा है, हर सेकंड अमेरिका को करीबन 12 से 13 हजार डॉलर का नुकसान होता जा रहा है। और देखिए अब हम आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल लाख दावे कर रहे हो, उन्हें ईरान को पस्त कर दिया है, लेकिन ईरान जंग में डटा हुआ है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपना गोल पोस्ट लगातार बदलते जा रहे हैं। हम आपको क्री ग्राफिक्स की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप पहले क्या कहते थे और अब क्या कहते हैं। दरअसल पहले ट्रंप ने यह कहा कि जंग 3 से 4 हफ्ते चलेगी, फिर कहा गया कि जब जरूरत पड़ेगी तब हम जंग रोकेंगे। पहले कहा कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, फिर कहा गया कि ईरान हमला करने वाला है। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि यह जंग रिजिम चेंज के लिए है। अब कह चुके हैं कि यह जंग हॉर्मूज को खोलने के लिए है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए। यही नहीं, शुरुआत में ईरान ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था
कि हम 48 घंटे का वक्त आपके पास है, अगर आप ये नहीं खोलते तो फिर हम आपके पावर सेक्टर्स पर अटैक करेंगे। लेकिन फिर इसकी मियाद 5 दिन बढ़ा दी गई और अब ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने या फिर आप कह सकते हैं कि मियाद को 10 दिन बढ़ा दिया गया है, जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने साफ कह दिया है कि ईरान की तरफ से इसकी मांग ही नहीं की गई थी। यानी डोनाल्ड ट्रंप अपने आप इन बयानों को खुद बता रहे हैं कि देखिए ईरान की तरफ से कहा गया था इसलिए मैंने 10 दिन का इजाफा कर दिया। ट्रंप का नया बयान सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान समझौते के लिए गिड़गड़ा रहा है, लेकिन लगातार ईरान इस बात को डिनाई करता है। ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि हमारी कोई बातचीत अमेरिका से चल ही नहीं रही। That's why they're talking to us. And they're only, they wouldn't talk otherwise. But they're talking to us because they've got a disaster in their hands. They're defeated. They can't make a comeback. We're free to roam over their cities and towns and destroy all of their crazy nuclear weapons and missiles and drones that they're building. And we're doing that. They now have a chance to make a deal, but that's up to them. And they'll tell you, we're not negotiating. We will not negotiate. Of course they're negotiating. They've been obliterated. Who wouldn't negotiate? They are begging to make a deal. We'll see if we can make the right deal. And if they make the right deal, then the strait will open up. Hormuz Strait will open up.